हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो सेशन को। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके आगे की वीडियोस का। ये वीडियोस कंटिन्यूस आ रही हैं और अपनी प्रैक्टिस को लगातार जारी रखिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चंस क्या है आपके सामने है। पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर फिल द टैंक इन 24 मिनट, वाइल पाइप ए एंड बी एंड पाइप सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट्स, and pipe B and pipe C together can fill the tank in 60 minutes. In how many minutes pipe A alone can fill the same tank completely? देखिए क्या करना है। दिया क्या गया है, जो पाइप हमारा A है और जो पाइप B है ये कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। पाइप A B C तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं। और पाइप बी और पाइप सी ये जो मिलकर कर रहे हैं वो कितने दिनों में, 60 दिनों में कर रहे हैं। तो हमें मुझे लग रहा है ये अपने ए बी सी है, ये बी सी है, तो हमें क्या निकालना है, ए अलोन का निकालना है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए अभी यहाँ पर। हम सिर्फ इनको देखें, यहाँ देखेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो 60 है वो टोटल टंकी की कैपेसिटी है कि टंकी का हमको 60 लीटर भरना है। तो 30 मिनट में भरते हैं तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2। 30 दूनी 60, मतलब 2 घंटे में ये दो पर घंटे 2 भरेंगे। और बी और सी जब दोनों मिलेंगे तो वो 60 एकम 60, मतलब पर घंटे 1 लीटर भरेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 1 है। और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ए अलोन जो है वो 60 काम कितने दिनों में करेगा, 1 की एफिशिएंसी से 60 दिनों में करेगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 60। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एफिशिएंसी का सवाल है। B इज़ 20% लेस एफिशिएंट देन A। तो क्या दिया हुआ है, जो B है वो A से 20% कम एफिशिएंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/5। मतलब यदि A की 5 है तो B की कितनी होगी, 4 होगी। और A हु कम्प्लीट्स अ वर्किंग 72 डेज, तो A जो है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है, 72 दिन में। तो A के हमको एफिशिएंसी मालूम है 5 और काम के दिन मालूम है 72। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया 72 बट इंटू 5, ये टोटल वर्क है। अब बोला गया इफ़ ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग, अच्छा ये लिखा हुआ सी अलोन कैन कम्प्लीट द सेम वर्किंग 60 डेज। अच्छा ठीक है, तो 72 इंटू 5 क्या है, टोटल वर्क है। और जो सी की एफिशिएंसी हमें निकालना है, तो सी कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में कर रहा है। तो इसको मैं इसकी एफिशिएंसी निकाल लूँ तो 5 से कटेगा 12 बार, 12 5 12 6 72 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब बोला गया इफ़ ऑल 3 स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ ए, फिर बी फिर सी करेंगे तो ये काम कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहले ए स्टार्ट करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 6। तो ये लोग अलग अलग दिनों में काम करेंगे। तो 3 दिन काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 5 11 और 4 15 काम कर लेंगे 3 दिन में। हमें काम कितना करना है, 72 इंटू 5 काम करना है। 72 इंटू 5 का मतलब क्या होता है, 360। 72 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो हमें कितना काम करना है, 360 काम करना है। अब हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 दूनी 30 और 6 15 चौके 60, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 360 काम आ गया। तो हम दिन में भी 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से कितना होता है, 72 दिन। तो 72 दिन या 72, हाँ 72 दिन में कितना काम हो जाएगा, 360 काम होगा। बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, परसेंटेज और एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए 40% ऑफ x, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद होनी चाहिए कितनी होती है, 2/5। तो 2/5 ऑफ किसका, x का, ये किसके बराबर है,
इक्वल टू 30% ऑफ वाई। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ये इसके वाई के बराबर है। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3, मतलब 3/4। ये एक्स और वाई का क्या आ गया, रेशियो आ गया 3/4। बोला गया है क्या, एंड वाई इज़ 30 मोर देन एक्स, क्या एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 30 मोर देन एक्स। तो एक्स और वाई का एवरेज कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3.5। 3.5 क्या आएगा एवरेज, वो कितना है, 30 ज़्यादा है किससे, एक्स से। एक्स कितना है 3, तो जो 3.5 है वो 3 से कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, तो 0.5 ज़्यादा है। और लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना बोला, 30 ज़्यादा है, तो 0.5 जो है वो 30 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30 और 0 लगा है तो 60। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। हमको निकालना कितनी है, देन फाइंड 75% ऑफ दी वाई। तो एक की वैल्यू 60 है, तो वाई कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 60 मतलब 6 चौके 24, मतलब 240। अब 240 का हमें क्या निकालना है, 3/4, 75% निकालना है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/4, तो इसका 3/4 करेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से 24, 60 और 3 मतलब 180। 180 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बोट कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 16 मिनट एंड द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर इन 12 मिनट्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ बोथ नहीं है, ये बोट है, ठीक है ना, ये क्या है, बोट है। तो हमको बताना है कि जो बोट है वो सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कितने मिनट समय में कवर करेगी। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम है ना, तो मैं मान सकता हूँ कि डी क्या है, डिस्टेंस है, और अप स्ट्रीम में कर रही है, तो अप स्ट्रीम में कर रही है कितना, 16 मिनट में। ठीक है, फिर एक और डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है वो, सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर मतलब सिर्फ बी। अब मैं मान लूँ बी जो है बोट की है और करंट जो है सी है। ठीक है, तो यदि मैं इसको इरेज करूँ, यहाँ लिख दूँ क्या मैं, इसको मैं मान लिया कि अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस सी 16 मिनट में कर रही है, और उसी डिस्टेंस को ए बोट कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम में 16 मिनट एंड द सेम डिस्टेंस, डी डिस्टेंस को फिर करेगी वो 12 मिनट में, इसको कर रही है वो कितना, 12 मिनट में। तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो ये वाला सेम होगा, तो 16 बी माइनस सी बराबर कितना, 12 बी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो 4 इंटू समय इनका भी, 4 इंटू समय इनके भी क्या होगी, गुणन का योगफल जो बराबर होगा। तो 16 बी माइनस 16 सी बराबर 12 बी। तो इस साइड 12 बी को लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बी, और इस साइड जाएगा 16 सी। तो 4 से 4 बार में कट जाएगा, तो बी और सी का जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा हमको, 4:1। ठीक है, मतलब बोट और करंट का जो रेशियो 4:1 है। हमको क्या निकालना है, जब वो क्या कब होंगे, हमको निकालना है कि सेम डिस्टेंस में डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इस वाली इक्वेशन में यदि बी माइनस सी का मान रखूँगा तो 4 में से 1 गया कितना, यहाँ 4 में से 1 गया 3, और 16 थी 48, मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई, 48। और हमको क्या किस में निकालना है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट और करंट की जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ 4 और 1 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 48 में जब मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 नाम 45 और 3 0 5 छक्का 30, मतलब 9.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ए मैन सोल्ड ए टेबल एट 33% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट। एक आदमी है जो एक टेबल को 33% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ यदि जो उसका क्या है, सीपी कितना है, 100 रुपये है, यदि तो एसपी कितना हो जाएगा, जब वो 33% के प्रॉफिट में बेचेगा कितना, 133। ठीक है, अब बोल रहा है कि 133 में उसने 5% का डिस्काउंट दिया है, मतलब जो 133 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी,
95 की। यदि MP जो है वो 100 रहा होगा तो उसको 5% का डिस्काउंट दिया तो 95 में बेचा, और हमको MP ही निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने, ये क्या आ जाएगा हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 और 20 पंचे 100। 19 से कट जाएगा कितनी बार में, ये 7 बार में। 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। अब 7 दूनी 14, 140। तो MP कितना आ गया यहाँ पास 140। MP कितना आ गया 140। अब बोला हैड ही सोल्ड द टेबल एट मार्केट प्राइस, यदि वो जो टेबल है उस पर कोई छूट ना देता और वो मार्केट प्राइस पे ही बेच देता, मतलब 100 में खरीद कर 140 में बेच देता, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देन ही वुड हैव अर्नड रेट्स 420 मोर प्रॉफिट। यहाँ कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 33 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। अब यदि वो मार्केट प्राइस में बेचता तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 40 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, और यही डिफरेंस हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है कितना, 420। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 रुपये आ गई। 7 की वैल्यू 420 तो एक की वैल्यू 60। अब हमें निकालना क्या है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600 है। तो एक की वैल्यू 60 तो 100 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 60 तो 100 की वैल्यू कितनी, 100 इंटू 60 कर देंगे तो 6000 हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बहुत ही बड़े बेहतरीन सवाल था दोस्तों, RRB PO के जैसा ही लेवल था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रेशियो का सवाल है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 60 लीटर मिक्सचर कितना है, 7:3 है। यदि मैं बोलूँ कि 7 लीटर का मिक्सचर है तो उसमें जो मिल्क है और वाटर है वो कितना है, 7 और 3 के रेशियो में। तो 7 और 3 10, 10 की वैल्यू कितनी 60, तो एक की वैल्यू कितनी 6, तो 7 की वैल्यू कितनी 7 छंग 42 और 6 18, मतलब मिल्क कितना है 42 और वाटर कितना है 18। सॉल्यूशन भी मिक्सड इन दी मिक्सचर। अब इस सॉल्यूशन को एक मिक्सचर में मिक्सचर में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, सो दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स। बोला क्या, फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, शुड बी मिक्सड। इसमें मतलब कितना पानी मिला है, मैंने बोला इसमें x लीटर का पानी मिला दो। जब मैं इसमें x लीटर का पानी मिला दूंगा तो अब बोला गया है कि जो सो दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 33.33% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये 42 क्या है मिल्क, वाटर में कितना मिला दिया 18 प्लस x, तो सो दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 33.33% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। बोला है कि जो मिल्क हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3 का 1 हो जाता है। टोटल मिक्सचर 3 है और 1 क्या हो जाता है मिल्क, तो मिल्क 1, टोटल मिक्सचर 3, तो दूध कितना होगा 2 होगा। अब इसको हम काट देते हैं तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 84 माइनस 18 करेंगे तो 14 में 8 गया 6 और 7 में से 1 गया 6, तो 66 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब 66 लीटर हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Present age of man is 4 times more than his son, and 4 years ago the age of man was 9 times of the age of his son. Find the present age of the man। ठीक है, यहाँ हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन के दी हुई है क्या है 4 टाइम्स है उसके सन से। तो मैन और सन, मैन की एज क्या है सन से 4 गुना, यदि सन की एक एज है तो मैन की एज कितनी होगी 4 होगी।